आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट हियरिंग थी, स्पेशली इन वेक ऑफ द नीट पेपर लीक। पहले भी सुप्रीम कोर्ट इसमें हियरिंग हो चुकी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया था। पिछली हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था एक एफिडेविट फाइल करने को एनटीए को, जो अभी तक फाइल नहीं हुआ था। तो आज के हियरिंग में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी अपेयर हुए थे और उन्हें कुछ समय मांगा है वो एफिडेविट फाइल करने के लिए। तो कि उनने ये बोला कि काफ़ी कुछ प्रोग्रेस हो रही हैं, इस वजह से गवर्नमेंट को एक हफ्ते का समय चाहिए ये एफिडेविट फाइल करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगले मंडे इस मैटर को लगाया है। जो तुषार मेहता जी ने आज काफ़ी बार सुप्रीम कोर्ट को अश्योर करा कि जो भी कोर्ट की तरफ से सजेशंस आते हैं दे आर वेरी वेलकम एंड वी विल कंसिडर दो सजेशंस वेरी ओपनली। बहुत ओपनली हम उन सजेशंस को कंसिडर करेंगे। तो ये एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से था। जहाँ तक कि कोर्ट की बात है तो द कोर्ट हैड मेड इट वेरी क्लियर दैट हम पूरी स्ट्रिक्टली पूरे साल इस चीज़ को मॉनिटर करेंगे। और बार बार कोर्ट ने आज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पे बात करी है कि वो एनटीए को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते हैं और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पे एक बहुत ही बड़ा फोकस आज कोर्ट ने करा है। कुछ ऐसे सजेशंस हैं जो कोर्ट ने आज गवर्नमेंट को नोट डाउन करवाए हैं कि वो जो एफिडेविट फाइल करेंगे अगले हफ्ते वो उसमें उसका भी एक नज़रिया बताएं कि किस तरह वो उन चीज़ों को डील कर रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में उनने क्या सोचा है और क्या स्टेप्स लिए हैं। तो वो चीज़ भी आज कोर्ट ने उनको नोट करवाई, जिसमें ट्रांसपेरेंसी और एग्ज़ाम के 3 हिस्सों में आज जजेस ने बोला कि प्री एग्ज़ाम, ड्यूरिंग एग्ज़ाम और आफ्टर एग्ज़ाम, जो ये तीनों कैटेगरी में कैसे गवर्नमेंट का नज़रिया है, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं और एनटीए की भी जो बॉडी है उसको कैसे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करने के लिए उसमें क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, वो भी कुछ चीज़ें हैं जो आज कोर्ट ने गवर्नमेंट को नोट डाउन करवाया है कि ये एफिडेविट में ज़रूर होना चाहिए कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए इन चीज़ों के बारे में। हमारी तरफ से जो वी आर द लीड पिटिशनर्स, हम फाइमा डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से हमने मैटर फाइल किया था नीट यूजी पेपर लीक को लेकर। हमने भी कोर्ट में कुछ सजेशंस दिए हैं क्योंकि एनटीए के एफिडेविट में ये लिखा गया था कि अगले साल से कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। हमने यही बोला है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम मतलब 20 लाख लोग कंप्यूटर सेंटर्स में जाएंगे एग्ज़ाम देने। मल्टीपल सेंटर्स होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि एक सिटी में 5 सेंटर्स में भी काम हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज मल्टीपल सेंटर्स चाहिए, मल्टीपल सिस्टम्स चाहिए। इसमें बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट और बहुत सिक्योर्ड इंक्रिप्शन सिस्टम चाहिए कि जिससे कोई पेपर लीक जैसा मुद्दा फिर से ना आ पाए। तो उससे हमने भी रिक्वेस्ट करी है कि एक ब्लूप्रिंट है जो इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो एसओपी होता है, वो ब्लूप्रिंट हमको भी प्रोवाइड करा जाए एग्ज़ाम से पहले। डेमो टेस्ट पेपर्स भी स्टूडेंट्स को वेल इन एडवांस प्रोवाइड करे जाएं कि अगर कोई चेंज होता है पैटर्न में एग्ज़ाम के तो उन लोगों को पहले से पता हो। ये पूरा ही ब्लूप्रिंट हमने एनटीए से मांगा है कि स्टूडेंट्स को पहले ही ये सारी चीज़ें मिल जाना चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने रिक्वेस्ट करी हैं कि एनटीए को स्टूडेंट्स को वेल इन एडवांस इस साल प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि 2024 में वंशिका यादव में ऐसा हुआ, फिर 2026 में पेपर लीक हुआ। तो वी कैन नॉट डिज़र्व एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी अदर पेपर लीक। इसी के चलते हमने ये सारी रिक्वेस्ट भी करी हैं। एक शॉर्ट में इंग्लिश में बता दीजिए। टुडे द सुप्रीम कोर्ट was hearing a batch of petitions challenging the conduct of NEET UG, and especially in the wake of the paper leak which happened in the year 2026, and thereafter there was another exam which was conducted. We filed the petition on behalf of the Federation of the FIMA Doctors Association. We had challenged it in wake of a very, very serious issue. We had highlighted in the petition that in the year 2024 it happened in the case of Vanshika Yadav, which was again repeated this year in 2026. So today's hearing was very crucial because the government has given assurance to the court on many aspects. The government has said that we are taking positive steps, and also the government has assured the court that we are ready to take your suggestions, we are ready to accept the court's suggestions. So that is also an acceptance, that a very big assurance that the government has given in today's hearing. Although the court has highlighted again and again during the hearing that they want institutionalization of NTA. So they are not looking at a very small issue here only for this year, but they are looking it for the future also, that this type of paper leak does not happen in future, and therefore they are looking at institutionalization. They have made the government to note down few points which the government should incorporate in their affidavit. 1 week time is given to the government to file their affidavit with all the points which the Honorable Supreme Court has directed them to be in the affidavit.
we, on behalf of the FIMA Association, we had submitted a detailed suggestion note which should be considered for next year, because in NTA's affidavit it is mentioned that from next year the paper will be in a CBT mode, that is a computer based test. So we have said that 22 lakh will be writing exam in a computer based mode, which is not a small number. It can't be 5 or 6 centers in a city. It will be multiple centers in a city which will be kind of insured to the students, and it's very, very important that transparency is maintained in all these centers. They have to give a detailed, we have requested that they should give a blueprint of a detailed SOP before the Supreme Court to make us understand as to how they are going to execute this entire process, how they are going to have the examination in all these centers, how they are going to have the encryption process, how they are going to ensure that the response sheets which will be in the computer are totally safe from any kind of paper leak in future. So the court has also taken our suggestions on record, and we have also supplied a copy to NTA. Now the court has listed the matter next Monday and given 1 week time to NTA to file the affidavit.